दोस्तों ये मदरबोर्ड का कनेक्शन हमें कैबिनेट में बांधने से पहले हमें बताना है आपको कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, बस इसे बहुत ध्यान से देखना है। ये आपका पावर सप्लाई का कनेक्टर है, दोनों लगाना है। लगाने के बाद आपको इस मदरबोर्ड में फ्रंट पैनल का ऑप्शन होता है जो बहुत ज़रूरी होता है, आपको ये है, इसको समझना होगा। तो इसमें है क्या कि जैसे इसमें एक पिन छोड़ के आपका कनेक्टर होते हैं, जो पिन बने होते हैं। इस पिन को आपको पावर स्विच वाला कनेक्टर इस पर प्लग इन करना है। उसके जस्ट बगल में आपका 2 पिन होता है, पावर पिन लिखा होता है, जैसे पावर की लाइट लगी होती है आगे जो शो करती है, तो उसको लगा देना है यहाँ पे लाइट वाला। उसके ठीक सामने आपका हार्ड डिस्क का कनेक्टर होता है, SDD लिखा रहता है, उसको आप लगा देंगे। और उसके बगल में आपका रीसेट स्विच होती है, इसके बगल में एक पिन छूटा होता है, उसको छोड़ देना है। मगर रीस्टार्ट स्विच इसके बगल में एकदम ठीक पावर कनेक्टर के सामने लगा रहेगा, उसको लगा देंगे। उसके बाद लगाने के बाद दोस्तों आपका USB ये कनेक्टर है, आप USB केबल फ्रंट पैनल की लगानी है। और फ्रंट पैनल का ये ऑडियो जैक होता है, इस पर इसको भी लगा देना है। एक पिन छोड़ के इसमें कनेक्टर गायब होता है। और इसके बाद ये देखिए पीछे का आपका USB ऑडियो का कनेक्टर है, और आपका लाइन कनेक्टर है नेट चलाने के लिए। उसके बाद आपके USB 4 USB दिख रही है, इस कनेक्टर के बाद 4 USB। ये HDMI पोर्ट है, जिससे आप हाई डिफिनेशन में आप डिस्प्ले ले सकते हैं। और ये BGA पोर्ट है, अगर आपके मॉनिटर में HDMI का ऑप्शन नहीं है तो BGA पोर्ट से आप काम चला सकते हैं। आपका 2 USB पोर्ट इसमें मदरबोर्ड में और है, 6 पोर्ट हैं इस मदरबोर्ड में। और इसके बाद आपका इसमें फ़ैन लगाना है, फ़ैन हमने निकाल दिया है। तो फ़ैन को लगाने के बाद दोस्तों आपका उसमें 2 ये पावर कनेक्शन होते हैं फ़ैन के, मगर आपको जहाँ पे CPU फ़ैन लिखा होगा इसी कनेक्टर पे आपका इसका कनेक्शन करना है। उस पर ये कनेक्टर कैबिनेट के साथ अटैच करना है, जो कैबिनेट में छोटा सा फ़ैन लगा होता है हवा निकालने के लिए। उसके बाद ये आपका PCI स्लॉट है, PCI एक्सप्रेस स्लॉट था, और ये CMOS बैटरी आपका, और ये रैम का स्लॉट है, जो आप इसमें DDR1 2 3 4 जो भी सपोर्टेड इसमें रैम लगेगी 4 5 तक, उस रैम को इस पर अटैच करना है। आप जो बेटर आपका इस पर सपोर्ट करे वही रैम आपको लगानी है दोस्तों। इसके बाद आप इसमें हार्ड डिस्क का कनेक्शन यहाँ से करेंगे आप। 4 SATA इसके SATA कनेक्टर हैं, तो इसमें से आप एक विंडोज़ के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी आपके 3 बचते हैं। तो तीनों पे आप, अगर आपको एक्स्ट्रा और 3 हार्ड डिस्क लगानी है तो लगा कर आप इस पर अपना स्टोरेज बढ़ा सकते हैं यहाँ से। इस तरह अपने बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं।